जालौन में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां बुजुर्ग गिरजाशंकर तिवारी की हुई सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए मृतक के सगे समधी के साले को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर शादी के घर में हुआ कौन सा ऐसा भयानक अपमान था जिसने एक इंसान को इतना हैवान बना दिया कि उसने अपने ही रिश्तेदार के सिर पर डंडे से ताबड़तोड़ वार करके उनकी निर्मम हत्या कर दी। ये खौफनाक वारदात, इसके पीछे का सच और पुलिस की कार्रवाई का एक एक तथ्य जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी विक्की प्रजापति और आप देख रहे हैं यूपी टुडे न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के थाना गोहन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पृथ्वीपुरा से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके में डर और हड़कंप का माहौल कायम कर दिया था। बात बीते 21 जून 2026 की रात की है। गांव के ही रहने वाले बुजुर्ग गिरजाशंकर तिवारी रोज की तरह अपने खेत पर बने ट्यूबवेल पर शांति से सो रहे थे। रात के घने अंधेरे में एक सिरफिरा कातिल हाथों में एक भारी डंडा लेकर चुपचाप वहां पहुंचता है। कातिल के सिर पर खून सवार था। उसने ट्यूबवेल पर बेखबर सो रहे बुजुर्ग गिरजाशंकर के सिर पर डंडे से एक के बाद एक कई खौफनाक और ताबड़तोड़ प्रहार किए। प्रहार इतने भीषण थे कि गिरजाशंकर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। अगले दिन यानी 22 जून 2026 को जब मृतक के बेटे राकेश तिवारी अपने पिता को देखने खेत पर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उनकी रूह कांप गई। उनके पिता खून से लथपथ हालत में मृत पड़े थे। बदहवास हालत में राकेश तिवारी तुरंत थाना गोहन पहुंचे और पुलिस को अपने पिता गिरजाशंकर की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा डंडे से पीट कर हत्या कर दिए जाने के संबंध में एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गोहन थाना पुलिस ने बिना किसी देरी के तत्काल भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 103(1) के तहत अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया। पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। शव को अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा की विधिवत कार्रवाई की गई और फॉरेंसिक तथा फील्ड यूनिट की टीम को बुलाकर मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य और फिंगरप्रिंट जुटाए गए। चूँकि ये एक पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर था, यानी कातिल का कोई अता पता नहीं था, इसलिए इस सनसनीखेज हत्या का पर्दाफाश करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन और पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र के कड़े निर्देशों पर जालौन के पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा अपर पुलिस अधीक्षक के सीधे नेतृत्व में एक विशेष रणनीति बनाई गई। घटना के सफल अनावरण के लिए क्षेत्राधिकारी माधवगढ़ और थानाध्यक्ष गोहन की अगुवाई में पुलिस टीमों का गठन किया गया और उन्हें तुरंत काम पर लगा दिया गया। जांच आगे बढ़ी और पुलिस ने इस अंधी हत्या के तार सुलझाने के लिए धरातलीय साक्ष्य, अपने पुराने मुखबिर तंत्र और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सहारा लिया। पुलिस की टीमें दिन रात हर एक संदिग्ध पर नजर रख रही थीं। इसी जांच और विवेचना के क्रम में पुलिस के इंटेलिजेंस और स्थानीय सूत्रों से एक बेहद अहम जानकारी हाथ लगी। पता चला कि हत्या की वारदात से ठीक एक दिन पहले एक संदिग्ध बाहरी व्यक्ति गाँव की एक दुकान पर आकर बैठा था और गाँव के कुछ लोगों ने उसकी गतिविधियों को देखकर उस पर शक जाहिर किया था। जब पुलिस ने इस सुराग को पकड़ा और अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई तो इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर एक चौंकाने वाला नाम सामने आया। राजू दुबे उर्फ राजकुमार, जो कि इटावा जिले के थाना बिठौली स्थित ग्राम बिठौली का रहने वाला है। जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो पता चला कि ये आरोपी कोई और नहीं बल्कि खुद मृतक के बेटे राकेश तिवारी का सगा साला है। पुलिस टीम ने घेराबंदी करके अभियुक्त राजू दुबे को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने कस्टडी में लेकर आरोपी राजू दुबे से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने जो सच उगला उसे सुनकर पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए। पूछताछ के दौरान अभियुक्त राजू दुबे ने हाथ जोड़कर अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया, साहब, मेरी छोटी भांजी यानी राकेश तिवारी की बेटी रूपाली की शादी बीते 19 फरवरी 2026 को थी। उस शादी में तेल की रस्म वाले दिन मैंने काफी ज्यादा शराब पी ली थी। शराब के नशे में धुत होने के कारण मेरे बहनोई राकेश तिवारी के पिता गिरजाशंकर तिवारी मुझसे बेहद नाराज हो गए। उन्होंने भरे समाज में मुझे थप्पड़ों और चप्पलों से बुरी तरह मारा पीटा और बहुत ज्यादा बेइज्जत करके अपने घर से भगा दिया था। राजू दुबे ने आगे बताया कि उस दिन हुए इस भयानक अपमान की आग उसके दिल में बीते 4 महीनों से सुलग रही थी। वो पल पल बदला लेने का मौका तलाश रहा था। इसी बदले की भावना से आहत होकर उसने गिरजाशंकर को खत्म करने का खौफनाक प्लान बनाया। योजना के तहत वो 21 जून 2026 की रात मौका पाकर ग्राम पृथ्वीपुरा पहुंचा। हत्या करने से पहले उसने इलाके की रेकी की ताकि कोई उसे देख न सके। इसके बाद वो खेत पर बने ट्यूबवेल पर पहुंचा जहां गिरजाशंकर अकेले लेटे हुए थे। राजू दुबे ने लकड़ी का भारी डंडा उठाया और सो रहे गिरजाशंकर के सिर पर तब तक कई बार वार किए जब तक कि उसे ये यकीन नहीं हो गया कि बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। जब गिरजाशंकर ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया तो आरोपी राजू दुबे अपने बचाव के रास्ते ढूंढने लगा। उसने हत्या में इस्तेमाल किए गए डंडे को
ट्यूबवेल के समरसेबल के ठीक सामने बने एक सूखे नाले में छिपाकर फेंक दिया और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से रफू चक्कर हो गया। हालांकि कातिल कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के हाथों से नहीं बच सका। जालौन पुलिस की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए घटना के दिन ही आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल यानी वो लकड़ी का डंडा नाले से बरामद कर लिया। पुलिस ने उस डंडे को सील करके फॉरेंसिक जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया है। करीब 50 वर्ष की उम्र के इस आरोपी राजू दुबे पुत्र प्रभुदयाल दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। इस सफल अनावरण को अंजाम देने में थानाध्यक्ष गोहन और उनकी पूरी पुलिस टीम की मुख्य भूमिका रही। ये खौफनाक वारदात हमारे समाज पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। जरा सोचिए, नशा और पल भर का गुस्सा किस तरह इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देता है और सालों पुराने पारिवारिक रिश्तों को खून के दरिया में डुबो देता है। एक तरफ जहां शादी का जश्न था, वहीं दूसरी तरफ अपमान का बदला लेने के लिए एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई। समाज में बढ़ता ये आक्रोश और रिश्तों की मर्यादा का खत्म होना बेहद चिंताजनक है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या सोच है? क्या शराब के नशे में हुए एक अपमान का बदला लेने के लिए एक बेकसूर बुजुर्ग की इस तरह बेरहमी से जान ले लेना सही था? आरोपी को अदालत से क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थाना गोहन क्षेत्र के ग्राम पृथ्वीपुर में 21 जून 2026 की रात में उसी ग्राम के निवासी गिरिजा शंकर तिवारी जी वृद्ध थे, अपने ट्यूबवेल पर सो रहे थे। रात में अज्ञात व्यक्ति ने डंडे से उनके सर पे प्रहार करके हत्या कर दिया था। 22 जून को मृतक के पुत्र राकेश तिवारी द्वारा थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया। चूँकि ये अज्ञात मर्डर था, इसके अनावरण के लिए अपर पुलिस अधीक्षक लगातार केस का सुपरवाइज कर रहे थे, मार्गदर्शन दे रहे थे और टीमों का गठन किया गया था। अज्ञात मर्डर के अनावरण के लिए हम लोग धरातलीय साक्ष्य, अपने जो मुखबिर सोर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सब पे काम कर रहे थे। कल इस अज्ञात मर्डर का सक्सेसफुल खुलासा किया गया है। इसमें मृतक के पुत्र राकेश तिवारी के सगे साले राजू दुबे और राजकुमार दुबे, ये इटावा बिठौली के रहने वाले हैं। इनके द्वारा मृतक गिरिजा शंकर तिवारी की डंडे से मारकर हत्या की गई थी और हत्या का मोटिव यह था कि 21 फरवरी को ये जो मृतक हैं उनकी पोती की शादी थी। राकेश तिवारी का शाला राजू दुबे उस शादी में शामिल हुआ था समारोह में। वहाँ पर एक काफ़ी शराब पिए हुए था और मृतक गिरिजा शंकर तिवारी ने उसको पीटा था, डंडे से मारा था, चप्पलों से मारा था और उसको अपमानित करके वहाँ से भगा दिया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए इनके मृतक के पुत्र राकेश तिवारी के सगे साले राजू कुमार दुबे और राजू दुबे ने डंडे से मारकर इनकी हत्या कर दिया था। हत्या में सर एक ही अभियुक्त था कि और भी लोग शामिल थे? एक ही अभियुक्त थे, इन्होंने डंडे से मार के हत्या किया था, डंडा भी बरामद कर लिया गया था। हत्या से पहले कोई रेकी वगैरह की थी उन्होंने या फिर? हाँ, हत्या से पहले रेकी किया था इन्होंने और जो हमारे इंटेलिजेंस के स्रोत थे वो पता लग गया था। हत्या से पहले एक दिन आया था, दुकान पे बैठा था और कुछ लोगों ने शक भी जाहिर किया था। इस आधार पर हम लोग काम कर रहे थे।